Hi Hey guys, guys, welcome welcome back back to to our our channel channel, The The Mountain Mountain Family Fam. with Camel Casey। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बहुत दिनों बाद मिलके डायरेक्टली कैमरा टू कैमरा, वरना अभी तक हम लैपटॉप की स्क्रीन पे मिलते हैं। चलिए। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि OINP NOI आने के बाद कैसे वहाँ पे प्रोफाइल बनाते हैं। आज हम बताएंगे कि उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कैसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो उस डॉक्यूमेंटेशन का हम फर्स्ट उसमें जा रहे हैं वर्क डॉक्यूमेंट्स में, जो मतलब हम उसको सिवियरिटी से ले रहे हैं। तो सबसे मेजर चंक जो आपका रहेगा वो रहेगा वर्क एक्सपीरियंस का। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेफरेंस लेटर क्या होता है, उसके क्या रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, रेफरेंस लेटर में आपको क्या क्या डलवाना चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, एंड अगर आपका एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर नहीं दे रहा है तो उस केस में क्या करना चाहिए। हाँ जी। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ रेफरेंस लेटर, बताइए। रेफरेंस लेटर में क्या होता है, हमें जैसे कि हम लोगों ने जॉब करी है अपने नॉकआउट बेसिस पे, तो हमें वो प्रूव करना होता है कि हमने अपनी करंट या प्रीवियस जॉब क्या करी है, तो हमें वो एज अ रेफरेंस लेटर शो करना पड़ता है। और डिपेंडिंग अपॉन योर नॉक कोड, अगर आप नॉक कोड के उसमें जाके देखेंगे तो उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड रहती है। आपको अपना रेफरेंस लेटर अपनी कंपनी से इस तरह से क्यूरेट करवाना है कि वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस रेफरेंस लेटर में नोट डाउन हो, आपके एक्सपीरियंस के साथ अलाइंड रहे, इन शॉर्ट। जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में आपको पॉइंट्स मिले होंगे अपने वर्क एक्सपीरियंस के, बस अब टाइम है उसको प्रूव करने का। इस केस में मैं प्राइमरी था और ऑलमोस्ट मेरी 6 से 7 कंपनियां में काम कर चुका था तब तक। मेरे को ईच एंड एवरी कंपनी को रीच आउट करना पड़ा विद स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मैंने क्या क्या किया है जो आपके नॉक कोड में डिफाइंड है। वहाँ पे अगर आपका एक्सपीरियंस आपको दिखाना है 3 साल या 5 साल OINP के केस में, लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे कि आपने जितनी कंपनीज में जॉब करी है आप अपना वो पूरा A to Z उनको देने की कोशिश करें, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। उस केस में क्या रहता है, क्योंकि आपको इसमें ONP में ये भरना पड़ता है, ONP और एक्सप्रेस एंट्री में भी, कि आप आफ्टर 18 ईयर्स टिल द एज आप ये अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या कर रहे थे। तो उस केस में ये आपका गैप्स फिल करने में आसानी रहती है। अभी हम आपको अपना एक ओन रेफरेंस लेटर मैं आपका दिखा दूंगा। उसमें ऑब्वियसली मैं चीज़ें ब्लैकआउट कर दूंगा जो मेन इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेंगी वो मार्क्ड रहेंगे। इसका जो फॉर्मेट रहेगा उसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि जो भी आपका रेफरेंस लेटर रहता है ये कंपनी के लेटर हेड पे होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट है कि एप्लीकेंट का नेम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट रहेगा जो भी आपकी पोजीशन उस कंपनी में रही है, लास्ट पोजीशन, अगर आपका जैसे प्रमोशन हो गया है तो वो फर्स्ट और सेकंड नहीं, जो आपका लास्ट रहेगा, जो आपका सेकंड पोजीशन रहेगा, वो रेफरेंस लेटर में मेंशन होना चाहिए। देन फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका ड्यूटीज, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेस्ड ऑन दैट रोल। देन आता है आपका जॉब स्टेटस, लाइक आपने कब से लेके कब तक, इसमें डे प्लस मंथ ईयर, ये तीनों DDMMYY फॉर्मेट में ये प्रॉपरली होना चाहिए, फ्रॉम से लेके टू तक। देन इसमें आपको वर्किंग आवर्स भी करना है, लाइक पर वीक 40 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा है तो वो मेंशन करना होगा, एंड सैलरी साथ में। और ये सैलरी जो रहेगी आपकी वो रहेगी CTC रहेगी, तो इसमें ज़्यादा ड्रिल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट आपका रहेगा कंपनी के HR का डिटेल्स। लेट्स सपोज, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के लिए एक जेनरिक जैसा आपका ईमेल आईडी रहता है बहुत कंपनीज का, और एक जेनरिक फ़ोन नंबर, ये जरूर मेंशन होना चाहिए। मैं आपको अपना रेफरेंस लेटर दिखाता हूँ। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे फिर से। हाय गाइस। अब हम आ गए हैं वापस हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखाने के लिए अपना एक रेफरेंस लेटर, राइट। तो हम रेफरेंस लेटर किस चीज़ के लिए दिखा रहे हैं अभी। फर्स्ट पॉइंट जो इसमें आपका स्ट्रीम रिक्वायरमेंट में है वर्क एक्सपीरियंस, इसमें फेडरल स्किल्ड वर्क प्रोग्राम में इसमें आपका मांग रहा है ये वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हमने NOC कोड यहाँ से जाके निकाला है। तो उस टाइम पे हमारा NOC कोड बनता था 2174, जो था कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड इंटरैक्टिव मीडिया, ठीक है। तो हम आपको लास्ट वाले के हिसाब से जानते हैं। इसमें आप टाइटल्स देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइंटिफिक प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये दोनों के दोनों जो टाइटल्स हैं ये मेरे वर्क प्रोफाइल से अलाइन होते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली बनाया। और अगर आप इसके मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये पढ़ेंगे जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स के, राइट, मॉडिफाई, टेस्ट सॉफ्टवेयर कोड, ये मोर और लेस सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर और डेवलपर्स के आसपास कहीं ना कहीं अलाइन होता है। ऑल्दो इसको आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग, आप
आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ रहेंगे जॉब करते हुए उसके हिसाब से। सो मैं दिखाता हूँ, ये है मेरा खुद का जो मेरे को एक कंपनी से मिला था। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये एक टिपिकल रेफरेंस लेटर है और इसके अंदर जो पार्ट्स रहेंगे रेफरेंस लेटर के वो ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंपनी लेटर हेड पे है, जिसमें कंपनी लेटर हेड में क्या रहता है, कंपनी लोगो, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, और लास्ट में रहता है कंपनी का एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो कि मैंने मास्क किया हुआ है, फोन नंबर मास्ट, वेबसाइट मास्ट, राइट। सो इसके आगे आते हैं तो नीचे चलते हैं, ये रहेगी डेट, कब डेट किस डेट को इश्यू हुआ है। उसके बाद स्टार्ट होता है ये यहाँ से, टू whom it may concern, that's you can say disclaimer, then we'll be forwarding to the, this is to certify that Akshat Sharma, me, name, employee ID, was an employee of company name private limited from so and so date to so and so date। इसमें आगे एक और टर्म जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेट्स, वो इसमें था नहीं बट उसके लिए उन्होंने मेरे को राइटअप में दे दिया था कंपनी से, तो मैंने उसका एक एफिडेविट बनवा लिया था, राइट। सो आगे चलते हैं, ये हो गया आपका एक लाइन। सेकंड जाएगा आपका, एम्प्लॉइज लास्ट हेल्ड डेजिग्नेशन वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये आपको यहाँ से अपना मैच करना है कि आप इसी के अंदर अलाइन होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, वेब डेवलपर, वेब प्रोग्रामर, वेब इंजीनियर, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, राइट। तो इसके आगे चलते हैं, ही वर्क एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। ये देखिए, ये यहाँ पे एक आपका कीवर्ड है, फुल टाइम एम्प्लॉय, राइट, फॉर 42.50 आवर्स वीकली। सो ये भी मेंशन करना जरूरी है क्योंकि इन कनाडा अगर देखेंगे कि यहाँ पे जो वीकली आवर्स रहते हैं वो राउंड अबाउट रहते हैं 37.5 to 40 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी वीकली, राइट। सो ये आपका रहेगा और इसके आगे जाएगा, ड्यूरिंग दिस पीरियड his roles and responsibilities were as follows। सो अगर आप ये जो मैंने इनको पॉइंट्स लिख के दिए थे अगर आप इनको पढ़ेंगे, सो ये अकॉर्डिंग टू मेरे डे टू डे वर्क के हिसाब से थे, राइट। बट अगर आप इसको और जो यहाँ पे मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सो वो काफ़ी इसमें जो दिए हैं वो काफ़ी जेनरिक है, लेकिन वो आपके हिसाब से आपको क्यूरेट करने पड़ेंगे। मेरे केस में क्या हुआ था कि एचआर ने मुझसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगे कि भाई आपने किया क्या था, क्योंकि ऑब्वियसली एचआर को ये नहीं याद रह सकता कौन सा बंदा कितने साल पहले क्या काम कर रहा था। तो आप उन्हें लिख के देंगे, उसके बाद वो एक रिव्यू के लिए जाएगा। रिव्यू के बाद अगर वो अप्रूव होता है तो वो इसको इस लेटर में ऐसे प्रोवाइड कर देते हैं। जनरली इसमें कोई इशू आता नहीं है। देन ये फुल टाइम एम्प्लॉय हो गया आपका जॉब स्टेटस, राइट। इसके बाद आता है आपका कंपनी में टाइटल आ गया है, सब आ गया, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं, एक ये लेटर ये जरूर लिखवाना, मतलब ऑलमोस्ट ये रहेगा कि ये लेटर किस पर्पस से है। सो इसमें लिखा हुआ है, दिस लेटर इज इशूड अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ द अफोरसेड एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ कनाडा इमिग्रेशन, राइट। एंड इसके अंदर इन्होंने एक और डिस्क्लेमर डाल दिया कि इसको रिलीविंग लेटर और सर्विस लेटर से कंफ्यूज ना करें, क्योंकि ये लेटर सिर्फ और सिर्फ कनाडा इमिग्रेशन के काम के लिए है, राइट। उसके आगे आपका जेनरिक योर सिंसियरली सिग्नेचर, एचआर का नाम, एचआर का डेसिग्नेशन, और ये भी 2-3 बातें इसमें लिखी हुई थी, ठीक है। और इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड अपॉन फॉर सेड एम्प्लॉय, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, बियर्स ई सिग्नेचर एंड डज नॉट रिक्वायर अ स्टैंपिंग। अदरवाइज आपको स्टैंप भी दिखाना पड़ता है। एक चीज जो इस लेटर में मिसिंग थी, इसमें एक लाइन और आनी थी जिसमें लिखा होता मेरा एनुअल पैकेज, दैट वाज द सीटीसी टू कंपनी, राइट। सो इस कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ये लोग किसी भी लेटर में एम्प्लॉय की सैलरी और ये सीटीसी लिख के नहीं देते थे। तो ये इन्होंने मेरे को मेल पे दे दिया था और मैंने उस मेल्स का नोटराइज करा लिया था, तो साथ साथ मैंने वो भी इसमें अटैच कर दिया। सो ये मोर और लेस यही है। ऐसे ही मेरे पास 6-7 और रेफरेंस लेटर्स हैं जो कि मैंने बनवाए थे। ऑल्दो इनको बनने में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी उनके पीछे फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं। उसके बाद जाके मुझे ये लेटर मिला। होप आप लोगों को भी जल्दी ही अपना रेफरेंस लेटर्स मिल जाएंगे, और जितना जल्दी हो सके आप इनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर तो वॉचिंग। या गाइस, एक टिप है, रेफरेंस लेटर आने में बहुत टाइम लगता है किसी किसी एम्प्लॉयर से। सो इट्स बेटर कि आप रेफरेंस लेटर पहले ही अप्लाई कर दें, आईटी आने का वेट ना करें, बिकॉज इट विल सेव यू सम टाइम।
हमारे केस में हमने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने से पहले ही मैंने तो एटलीस्ट अपने एम्प्लॉयर्स को रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया। मेरे केस में बहुत सारे एम्प्लॉयर्स थे, किसी ने दिए, किसी ने नहीं दिए, किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो इस केस में मैंने क्या किया था, मेरी एक हैबिट रही है, मैं जब भी कहीं पे काम करता हूँ तो वहाँ की जो सैलरी स्लिप्स आती हैं वो मैं अपने पास iCloud में सेव करता रहता हूँ। सो मैंने क्या किया, जस्ट टू प्रूव दिस कि मैंने इन सारी कंपनीज में काम किया है, मैंने वहाँ के रेफरेंस लेटर प्लस सैलरी स्लिप्स जितनी भी थी, वैसे तो लास्ट 3 चाहिए होती है, लेकिन जितनी भी सैलरी स्लिप्स थी, देन ऑफर लेटर, देन IT रिटर्न्स, देन अप्रेजल लेटर, प्रमोशन लेटर, इसका एक प्रॉपर एक PDF बनाया। तो इस PDF में ये मैंने इस सीरियलाइज्ड वे में उन सबको रखा। तो लेट्स सपोज मेरी 6 कंपनियां थी, तो 6 के 6 में मैंने ये फॉर्मेट किया। अब जिसमें मेरे पास था ऑफर लेटर, सॉरी रेफरेंस लेटर, उसका ठीक है, नहीं था तो जो कंपनी का रिस्पॉन्स आया था मैंने उस रिस्पॉन्स को नोटराइज करा के इसमें अटैच कर दिया। अब आते हैं मेरे केस पे, जैसे कि मैं सेकेंडरी एप्लीकेंट थी, सो मेरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट फिर भी मैंने अपने एम्प्लॉयर को कांटेक्ट किया था, बट उन्होंने रिस्पॉन्स कर दिया था मेल पे दैट दे कांट प्रोवाइड दी रेफरेंस लेटर। मैंने उसका लिया प्रिंट आउट, उसको कराया मैंने नोटराइज्ड एज एन एफिडेविट, उसको मैंने शो करा एंड वही डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिया। इस केस में एक और हल है, अगर आपका कोई फॉर्मर कलीग हो या फिर आपका कोई एक्विंटेंस हो उस कंपनी में, तो आप उनको भी रीच आउट कर सकते हैं कि वो आपको कंपनी के ऑफिशियल मेल आईडी से कोई मेल कर सके कि यस आपने हमारे साथ काम किया है अब तक इस प्रोजेक्ट में, ये वो, तो वो भी आप नोटराइज करा के अटैच कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ मुझे बस अपना जॉब ऑफर लेटर, देन प्रमोशन, ITR एंड सैलरी स्लिप्स अटैच करनी पड़ी थी। सो दैट्स इट। सो मेन एजेंडा हमारा यहाँ पे ये है कि हम अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, जितना भी हमारे पास है उस चीज़ को लेके कि आपने यहाँ कंपनी में काम किया है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है, आप सारे के सारे लगा दें, क्या पता कौन सा कब काम आ जाए। सो या गाइस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कुछ भी टास्क है तो आप प्लीज मेक श्योर कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स ना शो करें, obviously because you know OINP, IRCC, these guys are very smart. yeah, and they'll track back, and उस केस में आपको बार्ड किया जा सकता है up to 5 years। सो इसलिए गलत डॉक्यूमेंट से बढ़िया आपका जो सच है आप वो सामने प्रेजेंट करें। वो आपके एम्प्लॉयर को, HR को, किसी को भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, योर रेफरेंस लेटर इज रेडी नाउ। If you like this video, please hit the like button and share to as many people as you can. एंड हम लोग ये वाली वीडियोस हर वेडनेसडे अपलोड करते हैं, सो डू सब्सक्राइब so that you don't miss any video. Thanks for watching till the end, and also please do remember to hit the bell icon. Thank you Thanks so a lot. much.